नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24+ और मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपको सुन के बहुत अच्छी खुशी होगी। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कितने ज़्यादा समझदार हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से आज पता लगेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना चलाई, बहुत अच्छी बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे वादे करे, उनको पूरा भी करके दिखाया, बहुत अच्छी बात है। सभी विधानसभाओं में नेशनल फ्लैग झंडा लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐसी भी चीज़ कर डाली जो वाकई में इन सबसे और अच्छी बात है, घर घर दारू शराब पहुंचाने की नीति। आज हमारे जो घर के नौजवान हैं, यूथ है, यंगस्टर्स हैं, लड़कियां हैं, टीनेजर्स हैं, कॉलेज के उज्जवल भविष्य हैं, वो जब सुबह उठते हैं तो ब्रेकफास्ट में गाय का दूध नहीं दारू पीते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो योजना चलाई कि सारा स्टॉक ख़त्म करने के बाद, सरकारी ठेके बंद करने के बावजूद जो प्राइवेट लाइसेंस की योजना चलाई, दबा के लोगों ने पेटियां अपने घर में भरी। आज अगर आंकड़े निकालें तो घर घर के अंदर वाइन शॉप के ठेके खुल गए हैं। घर घर के अंदर इतनी ज़्यादा दारू की पेटियां आप लोगों को मिल जाएंगी कि बंदा सुबह शाम दोपहर दारू पिएगा। और इससे होगा क्या, लड़कियों के साथ रेप और होंगे, लड़कियों के साथ बदतमीजी और होंगी, रात में लड़कियों के साथ बदतमीजी होगी। केजरीवाल जी को ऐसा कुछ नहीं महसूस हो रहा, क्योंकि केजरीवाल जी बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। उनका ये आरोप था कि नोटबंदी के अंदर लाइनें लगा दी, बीजेपी ने नोटबंदी कर दी, 2000 के नोट बंद हो गए, हमारी माताएं बहनें लाइन में लगी थी। और ये वीडियो पे आप जो देख रहे हैं, इससे क्या हुआ, जो लाइनों के अंदर बैठकर लगातार मारपीट हुई, शीशे टूटे, क्योंकि उनको दारू की बोतल चाहिए थी। एक पेटी पे एक पेटी कोई फ्री देगा तो कौन नहीं लेना चाहेगा। आज इस विषय में बात करेंगे। कनिका अग्रवाल जी थे, भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर नेता, कि वाकई में ये नीति चलाई क्या उन्होंने, क्यों ऐसा किया उन्होंने। आज हमारी माँ बहनें दारू का सेवन कर रही हैं बजाय पौष्टिक व्यंजन के। कनिका जी, ये क्या करा केजरीवाल जी ने? देखिए, ये एक बहुत गलत काम किया है, ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि एक के साथ एक शराब फ्री होने से मतलब है कि आप युवाओं में, कि युवा शक्ति के अंदर आपने शराब के मतलब उनको नशे की ओर कर दिया। जबकि पंजाब में वो वादा करके आए हैं हम कि हम आपको नशा मुक्त सरकार देंगे, और दिल्ली में क्या कर रहे हैं, नशा युक्त सरकार दे रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि एक के साथ एक फ्री हो जाएगी तो हर कोई अपने घर में फंड दारू कुछ और ना इकट्ठा करके, अनाज ना इकट्ठा करके दारू इकट्ठी कर रहा है। अनाज की आप बात कर रहे हो, राशन खत्म हो गया, कोविड के टाइम पे राशन का स्टॉक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। राशन में मारा मारी थी, राशन में नहीं कहा कि गेहूं के साथ चीनी फ्री, चीनी के साथ चावल फ्री। यहाँ पर दारू का स्टॉक खत्म नहीं हुआ। ये दारू का स्टॉक इसलिए, वो केजरीवाल जी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर जितनी दारू बिकेगी उनका राजस्व बढ़ेगा, उतना उनका पैसा आएगा। उस पर उतना उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, 2 से 12% दारू पे टैक्स कर दिया। तो उनका जो उनसे उनको आय होनी है, इनकम होनी है, इनकम में जहाँ केजरीवाल जी इस मामले में इससे ज़्यादा, केजरीवाल जी से ज़्यादा इस मामले में कोई भी चतुर नहीं हो सकता। आप लोगों ने जो प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के साथ मिलकर बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, केजरीवाल जी के स्थान पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था इसी बात को लेकर, लेकिन केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया जी के कानों में जू नहीं रहेंगी। देखिए, वो अगर ये नहीं जू रेंगती तो उन्हें जनता अब निगम पार्षदों में, मतलब अब जो निगम के चुनाव आ रहे हैं उनमें जनता उन्हें जवाब देगी कि किस प्रकार से शराब के ठेके बंद नहीं किए, शराब की जो नशा युक्त दिल्ली बना दी है उसको जनता अच्छी तरह से निगम के इलेक्शनों में जवाब देगी। सारे गवर्नमेंट के ठेके बंद करने के बावजूद प्राइवेट लाइसेंस पैसों में लिया है। प्राइवेट लाइसेंस आज मैं भी लेने जाऊंगा वाइन शॉप का लाइसेंस, तो मेरे से एक अमाउंट चार्ज किया जाएगा। प्राइवेट सारे ठेके प्राइवेट कर दिए, सारी वाइन शॉप दिल्ली में प्राइवेट कर दी। कितना पैसा चढ़ा होगा? पैसा बहुत ज़्यादा चढ़ा है, और ये पैसा उन्होंने कमा कर, दिल्ली से पैसा कमाया, पंजाब में लगाया, गोवा में लगाया, यूपी में लगाया। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मीडिया तो इसको बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पंजाब में कितना पैसा उन्होंने लगाया। पंजाब में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि टिकटें बिकी हैं। पंजाब में राघव चड्ढा जी ने कई मीडिया चैनलों ने इस बारे में स्ट्रिंग भी किया कि राघव चड्ढा जी को इसके लिए जूती, मतलब लोगों ने जूती चप्पल तक मारे हैं कि इतने टिकट, आप इतना पैसा लेकर हमें टिकट दे। हमारे ही पैसे उल्टा बढ़ाकर हमसे ही वसूलना कहाँ का निर्णय है?
देखो, नेता का एक काम होता है जन सेवा। नेता इसलिए बनते हैं कि वो आकर राजनीति में ना कि अपना फ़ायदा उठाएं, जन सेवा करें। हमारे प्रधानमंत्री जी का मतलब उद्देश्य भी यही रहा है और काम भी आज वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ये केजरीवाल जी कहते हैं मैं महिला सुरक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैंने उनके लिए मार्शल्स बिठाए हैं। दारू पीने के बाद और हैवानियत बढ़ गई है। बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा मानिए तो घर में दारू, अगर जो बाहर भी नहीं पीते, घर में भी वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्योंकि हमारी तो खुद की एनजीओ है, हम रोज़ इस बात को झेल रहे हैं कि किस तरह से लोग घरेलू उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो महिलाओं के साथ बाहर भी छेड़खानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। नहीं, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री शुरू से ही अराजकता की नीति अपनाकर चलते हैं। वो देश राष्ट्रवादी नहीं है बल्कि देश विरोधी काम करते हैं। उनके जो अपने कुमार विश्वास जी, उनका आपने देखा भी होगा किस तरह से उन्होंने उनको एक्सपोज किया, सारी सच्चाई, एक एक सच्चाई सामने लेके आए कुमार विश्वास जी, किस तरह से वो राष्ट्र विरोधी हैं। तो क्या कहते हो, केजरीवाल जी एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले बंदे हैं? क्योंकि जिस तरह से वो सिंपल रहते हैं, एक स्वेटर पहन लेते हैं, हाफ बाजू की शर्ट पहन लेते हैं, आज तक कभी वो सूट वूट में नहीं दिखे। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ दिखावे की, तो मोदी जी के तो सूट की बोली तक लगती है। तो मोदी जी दिखावे की राजनीति करते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं मेरी आम आदमी है, आम पार्टी है, मैं आम आदमी ही हूँ। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि केजरीवाल जी दिखावा केजरीवाल जी करते हैं। कितना मासूम बन के वो लोगों को छल रहे हैं, जितना मासूम अब चेहरा वो बनाकर चलते हैं। काश अगर वो वाकई होते तो आज वो राजनीति में नहीं होते। सबसे बड़ी बात, अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ था, अन्ना हजारे के साथ मिलकर इन्होंने पार्टी बनाई थी, आज अन्ना हजारे को ही लात मार दी। वो अन्ना हजारे खुद कहते हैं कि आप केजरीवाल पे विश्वास ना करना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल जी महा झूठा और महा कपटी, और साथ में मैं ये कहूँगी कि वो मतलब जो आपको वो मतलब नौटंकी कहते हैं ना, नौटंकीबाज एक सही मेरे ख्याल शब्द रहेगा इसके लिए। वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नौटंकी करना बेहतरीन जानते हैं। सारा पैसा इकट्ठा करने के बावजूद भी जो पंजाब के अंदर दावा करते हैं कि हम बीजेपी को आने नहीं देंगे, पर यूपी में हम आएंगे, बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। मैं अगर यूपी के आंकड़े चेक करूँ तो केजरीवाल जी डाउन है और बीजेपी ऊपर है, टक्कर बराबर की है। देखिए, टक्कर हमारी यूपी में तो केजरीवाल जी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। पंजाब में अगर वो हैं तो वो लोगों को एक भ्रम की स्थिति के नाते हैं। अगर पंजाब में इनकी सरकार आती है और फिर अगर वो वहाँ पे बनते हैं तो उनका भी भ्रम दिल्ली वालों का जिस तरह से भ्रम टूट चुका है, उनका भी भ्रम टूटेगा, जल्द टूटेगा। नागरिक होने के साथ साथ केजरीवाल जी पे जो आरोप लगा रहे हो, लेकिन जो सोशल मीडिया पे चलता है कि केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहो तो कैसा लगेगा? आपने तो मेरे को ये हंसने पे मजबूर कर दिया। आपने तो एक ये जोक सुना दिया जो मेरे क्या किसी भी जनता के मतलब खपेगा नहीं है। ये जोक मतलब एक जोक, एक मजाक किया आपने हमारे साथ कि ये प्रधानमंत्री और केजरीवाल जी, दो विपरीत बातें एक साथ नहीं हो सकती। क्या लग रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता को? क्योंकि केजरीवाल सरकार के ऊपर भरोसा करना बेकार है। जो तो वादे करती है वो वादे पूरे नहीं करती। लेकिन इस बात से हम लोग भी खफा हैं कि आज हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार बढ़ेगा। लोगों के घरों के अंदर अब छापा अगर मारा जाए तो लोगों के घर के अंदर दारू मिलेगी। दारू बिल्कुल एक के साथ एक फ्री होने के बाद, और उसके बाद उससे उस शराब से सुबह भी शराब, दोपहर भी शराब, रात भी शराब। क्या इसका मतलब क्या निकलता है? कामकाज ठप, आपको सिर्फ शराब युक्त किया जा रहा है और उत्पीड़न बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति। और ये हमारे जो युवा को अगर आप काम नहीं दोगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी और सिर्फ शराब का हो जाएगा। और इससे वो क्या होता है कि मैं बार बार आता रहूं। जब लड़ाइयाँ हो रही थी, मारपीट हो रही थी, शीशे टूट रहे थे वाइन शॉप के कि मेरे को 2 बोतल, मेरे को 2 पेटी, वो तब केजरीवाल सरकार के विधायक और केजरीवाल जी खुद कहाँ थे? उस वक्त वो पंजाब में थे, पंजाब का इलेक्शन देख रहे थे। उनको पैसे मिल चुके थे, उनको जाकर वो पंजाब और गोवा में अपनी राजनीति चमका रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं अगर मैं कुछ प्रस्ताव एलजी के पास लेके जाता हूँ तो एलजी जी पास नहीं करते, मोदी जी की एलजी से सेटिंग है। ये आरोप चलते हैं उनके। वो हर काम का आरोप, हेल्थ में अगर वो फेल हो गए तो उसमें भी उन्होंने मोदी जी के ऊपर डाला, क्योंकि हेल्थ का काम किसका है? राज्य सरकार का काम है। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जनता को अभी इस बात की समझ नहीं है कि कौन सा विभाग किसके अंडर आता है, कि वो केंद्र सरकार के अंडर आता है कि वो राज्य सरकार के अंडर।